आप राधे माँ के बेटे हैं और राधे माँ को इतने लोग पूछते हैं। सबको पता है जो पीछे ऑलरेडी बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ, ऐसा नहीं है, तो बहुत चला, मीडिया में चला। उन्हीं दीवानों में से एक हम है कि एक चलते फिरते इंस्टीट्यूट एक्टिंग के, तो वो कब दर्शन देंगे, उनकी मौज पे रहता है। ये एक इच्छा मेरी ये थी जो मैंने रखी, उनकी कृपा हुई और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर की मूर्ति, सारी बातें विश्वास पे खत्म हो जाती हैं। वो बहुत सही किरदार आया क्योंकि इस कैरेक्टर से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। हाय, माय नेम इज़ हरजिंदर सिंह और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट्स पे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रंसिंग और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। जियो सिनेमा पर इंस्पेक्टर अविनाश रिलीज हो चुकी है और इंस्पेक्टर अविनाश से अपना डेब्यू करने जा रहे हैं हरजिंदर सिंह, जो इसमें डेब्यू तो कर रहे हैं, ओटीटी में डेब्यू तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक और इनकी पहचान में बता दूं, ये राधे माँ के बेटे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है फिल्मी बीट में। थैंक यू। ओके, सो ओटीटी में डेब्यू आप करने जा रहे हैं इंस्पेक्टर अविनाश में और नीरज पाठक सर ने इसे डायरेक्ट किया है, तो क्या आपका किरदार है और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? बेसिकली ये जो एसटीएफ के ऊपर बेस्ड है ये, और मैं जो करेक्टर प्ले कर रहा हूँ एक न्यूली रिक्रूट पुलिस ऑफिसर का है, जो कि एक एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर्स की टीम में नया रिक्रूट हुआ और उस टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे तैसे अपना जोर लगा रहा है कि मैं कैसे अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करूँ। सीनियर्स एज इन जो इसमें इंस्पेक्टर अविनाश प्ले कर रहे हैं रणदीप सर। सो बेसिकली रणदीप सर का जो करेक्टर है अविनाश, इंस्पेक्टर अविनाश, वो इस करेक्टर के लिए आइडल है, भगवान है। तो इसकी यही कोशिश रहती है कि कैसे मैं उनकी आंखों में आ जाऊँ, कैसे उनके पास चला जाऊँ, बिकॉज उन्हीं को देख के ये पुलिस में आता है। तो आपने यही किरदार क्यों चुना डेब्यू के लिए? यही किरदार मैं कहूँगा जो मेरे पास आ गया, वो बहुत सही किरदार आया क्योंकि इस करेक्टर से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो जब मुझे इस करेक्टर के लिए बुलाया गया, जब बताया गया कि तुम्हारा ये करेक्टर है, तो मुझे लगा, तब मुझे सुन के लगा कि हाँ ये मैं ही और मैं कर दूँगा। ओके, कैसा रहा रणदीप सर के साथ में आपका एक्सपीरियंस? बिकॉज जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपका जो कैरेक्टर है वो उन्हें आइडल मानता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर बात करें तो एक तरीके से कहा जाए तो उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हैं रणदीप हुड्डा के, तो उनके बारे में अगर कहा जाए तो आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा? उन्हीं दीवानों में से एक हम है। तो उनके बारे में मैं क्या, सारी दुनिया जानती है उनके बारे में, उनकी मैं एडिशनल क्या बोल दूँ उनके बारे में, लेकिन हाँ वो कैसे वो चलते एक्टिंग एक चलते फिरते इंस्टीट्यूट एक्टिंग के, मतलब आप उनके साथ खड़े भी हो, आप स्क्रीन पे हो उनके साथ, नहीं हो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, तो आप उनके साथ खड़े हो तो आपको उनसे सीखने को ही मिलेगा। मतलब जब वो सीन भी कर रहा है, आप खड़े रहो, देखते रहो, तो आपको समझ आएगा यार बंदा कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, जो मेरे लिए स्पेशली बहुत सारी चीज़ें थी जो सीखने के लिए थी। तो उनके साथ काम करना मतलब आप अगर वो भी कुछ बोल भी रहे हैं तो आप सुन के भी कुछ सीखते हो। उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा। आप राधे माँ के बेटे हैं और राधे माँ को इतने लोग पूछते हैं, सो मतलब अगर आपसे पूछे कि कैसा आप लोग के घर में कैसा एटमॉस्फेयर रहता है, कैसा माहौल रहता है और उनसे आपकी क्या कुछ बातचीत आपकी होती है, क्या एडवाइस वो आपको देती है? एडवाइस कुछ ऐसा है नहीं, उनका तो एक ही है कि तुम अपना कर्म करते जाओ, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। तुम अपना कर्म सच्चे दिल से करोगे तो चीज़ें अपने आप तुम्हारे लिए रास्ता बनता जाएगा। बेसिकली जो तुम चाहते हो होता जाएगा और तुम्हें मिलेगा वही जो भगवान सोचते हैं कि तुम जिसके लायक हो या जो तुम कर सकते हो। तो जब आपने पहली बार उनसे अपनी इच्छा जाहिर की होगी कि आपको एक्टिंग करना है, तो कैसा उनका रिएक्शन था, क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए उनकी वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग के हैं। वो कभी अपने बच्चों को रोकते नहीं कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। ऐसे आई एम इनटू बिजनेस ऑल्सो। सो एक्टिंग एक मेरा पैशन था जो मुझे करना था, मैं चाहता था मैं करना। इनिशियली कोई इतने हक में नहीं थे कि मैं एक्टिंग करूं, बट जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूं, तो मैंने बोला ठीक है, आगे बढ़ो, मेहनत करो, होगा तुम्हारी किस्मत में मिल जाएगा। बाकी उनका आशीर्वाद था तो रास्ते खुल गए। तो वो देखती हैं आपकी फिल्में और ये सीरीज़ उन्होंने देखी, क्या कुछ वो कहते हैं? अभी तक तो उन्होंने देखा नहीं है। फिल्में आपकी कोई? अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनको ऐसा नहीं है, वो बोले तुम अपना कर्म करते जाओ, अच्छा ही होगा। अच्छा, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको होता था कि आपके फ्रेंड्स या आपके को एक्टर्स कभी आपसे गए हैं कि जब उनको पता चलता है आप राधे माँ के बेटे हो, तो उनसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगी होती है, तो कि आप मिलवा दो या उनके दर्शन करवा दो, ऐसा होता है आपके साथ? बहुत बार होता है, हम बहुत जन कहते भी हैं, तो लेकिन अभी क्या, दर्शन तो उनकी मौज पे हैं, तो वो कब दर्शन देंगे, उनकी मौज पे रहता है। कुछ बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो दर्शन करके भी जा चुके हैं, उन्होंने कहा इच्छा जाहिर की है, तो मैंने विनती रखी सामने और आज्ञा हुई तो मैंने उनको घर पे बुलाया।
सो ऐसे लोग मानते भी हैं कि उन्होंने सर पे हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो जो उनकी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। तो ऐसा होता है आपकी कोई इच्छा होती है तो आप उनसे ही मांगते हैं? ये देखिए आपके सामने बैठा हूँ मैं, ये एक इच्छा मेरी ये थी जो मैंने रखी, उनकी कृपा हुई और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। सही बात है। मतलब आप भगवान से पहले आप मतलब माँ को तो भगवान कहते मेरे हैं। भगवान वही हैं मेरे लिए, माँ भगवान का रूप है, तो मेरी माँ भी हैं और मेरे लिए भगवान भी हैं। और बाकी बात विश्वास की है। आप मतलब देखिए सीधी सी बात है, अगर मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर की मूर्ति। सारी बातें विश्वास पे ख़त्म हो जाती हैं। आपका जितना विश्वास रहेगा उतना ही आपको मिलेगा, बाकी हमारे कर्म रहते हैं खुद के। सो आपका बाकी एक्टर्स के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसमें अमित सयाल जी हैं, मुस्कान हैं जिन्होंने OTT डेब्यू किया है आपकी तरह, शालीन भनौत हैं जिन्हें टीवी के लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ? इस वेब सीरीज़ में मैं बोलूँगा कि ये तो धीमा जी कृपा थी कि मुझे साथ ही ऐसे लोगों का मिला जिन्होंने हमेशा गाइड किया। मतलब अगर कहीं पे मैं गलत भी कर रहा हूँ, कहीं अटक रहा हूँ, तो दे यूज्ड टू कम एंड टेल मी तू ऐसे भी कर सकता है, इसको ऐसे कर ले, वैसे कर ले। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि कहीं मैं अटका, उनको समझ आएगा कि हाँ नया अटक रहा है, कोई बात नहीं, तो दे विल कम एंड टेल मी ये कर ले, ऐसा कर ले, निकल जाएगा, कभी प्रेशर मत ले। होता है कि तेरा दिन नहीं भी है, तू शूट करने जा रहा है, तेरे से नहीं डिलीवरी हो पा रही, हो सकता है तेरा दिन ना हो, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, चलेगा सही। और मैंने अच्छे खासे दिन शूट किए, मैंने 70-80 डेज शूट किया मैंने इसमें। मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब आई हैव टेकन गुड मेमोरीज फ्रॉम दिस वेब सीरीज़। मतलब ऐसा नहीं कि यार उसने मुझे ऐसा बोला, फ्रॉम एक्टर्स टू क्रू, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इट्स अ मेमोरी फॉर मी। ओके, सो इस फील्ड में आने के बाद कंट्रोवर्सी से भी आप बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं, ये भी एक्सपीरियंस होता है लोगों का। सो कभी ऐसा अगर आपने एक्सपीरियंस किया या कभी होगा तो क्या आप अपनी मम्मी से कोई एडवाइस लेते हैं इसको लेकर? कि ऐसा लग रहा है आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हो, घर में भी बहुत पॉजिटिव माहौल रहता है? देखिए सबको पता है जो पीछे ऑलरेडी बहुत कुछ हुआ था हमारे साथ, ऐसा नहीं बहुत चला, मीडिया में चला, लेकिन धीमा जी हमेशा एक चीज़ कहते हैं, सच कभी पराजित नहीं होता और शो मस्ट गो ऑन। जो हो रहा होने दो, तुम अपना कर्म करते जाओ, वो बैठा ऊपर देख रहा है, तुम कितनी सच्चाई से चल रहे हो वो ऊपर वाला बताएगा। तो ये ठीक है, ये हो रहा, आगे भी होगा, होता रहेगा, कोई बात नहीं। ओके, आगे और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके देखने को मिलने वाले? ऑलरेडी एक मूवी आज आ रही है जिसका शूट मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। दीपक तिजोरी जी की टिप्सी मूवी है, उसका शूट कंप्लीट हो चुका है, रिलीज पे है वो। उसके अलावा 1-2 और प्रोजेक्ट की मेरी बात चल रही है, बट उसकी डिटेल मैं अभी कुछ दे नहीं पाऊँगा। अनटिल अनलेस इट इज़ कंफर्म होगा तो फिर आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगा। ओके, जाते जाते ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, प्यार दीजिएगा। बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट पे, मैंने नहीं, जितने भी हैं सब ने बहुत मेहनत की है और एक अच्छा कंटेंट लेके आए हैं नीरज सर। आप प्यार देते रहेंगे तो इसके सीज़न पे सीज़न आते रहेंगे और हम आपको देखते रहेंगे। बस अपना प्यार बना के रखिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।